अगर आदमी में हुनर है और वह कड़ी मेहनत करता है तो उसे कामयाब होने से इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। इस बात को साबित किया है भारत के प्रसिद्ध यूट्यूबर भुवन बाम ने। कभी 5,000 रुपए पे क्लब में गाना गाने वाले भुवन बाम का नाम आज भारत के प्रसिद्ध यूट्यूबर्स में आता है। दोस्तों, मैं आज आपको यूट्यूबर्स के रिलेटेड वीडियो लाया हूँ जिसे सुनने के बाद आप 100% मोटिवेट हो जाओगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। भुवन बाम का जन्म गुजरात के बड़ोदरा में हुआ। वह एक मध्यवर्गीय परिवार में जन्मे थे। उन्हें शुरू से ही गाने का शौक था, इसलिए उन्होंने गायकी को ही अपना करियर बनाने का सोचा। लेकिन यह राह बहुत ही कठिन थी। वह नई दिल्ली के छोटे कैफे और रेस्टोरेंट में गाना गाते थे। इस काम से वह बड़ी मुश्किल से ही महीने का 5,000 रुपए कमा पाते थे, यानी 150 रुपए से ज्यादा प्रतिदिन पाते थे। सिंगिंग में कई दिन तक हाथ पैर मारने के बाद गायकी से तौबा कर ली। उन्होंने अब यूट्यूब पर अपना टैलेंट दिखाने का फैसला किया। भुवन ने सबसे पहले एक पैरोडी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाला। यह पैरोडी कश्मीर के एक वायरल वीडियो पर थी। इस वीडियो में एक बाढ़ में सभी लोग अपना घर खो चुके थे। भुवन के पहले ही वीडियो पर यूट्यूब पर काफी ज्यादा सपोर्ट मिली। इस तरह से उनका एक कॉमेडियन के रूप में नया अवतार हो गया। इसके बाद भुवन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। भुवन ने अपना सीरीज बीबी वाइन्स लॉन्च की। इसमें वह छोटे वीडियो पोस्ट करते थे। वीडियो में खुद ही वे अपने परिवार के कई रोल अदा करते थे। उनके स्पूफ वीडियो और हैरत कमेंट्री ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। बीबी के वाइन्स के वीडियो तक 26 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके थे। 100 करोड़ से ज्यादा संपत्ति। भुवन बाम भारत के प्रसिद्ध और अमीर यूट्यूबर्स है। आज उनके पास करीब 122 करोड़ की संपत्ति है। वह ब्रांड एंडोर्समेंट, मूवी और यूट्यूब वीडियो से सालाना करोड़ों रुपए कमाते हैं। पैसों के साथ साथ उन्हें शोहरत भी बहुत मिली। अब वह एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं। अगर तुम चलने के लिए तैयार हो तो मंजिल तुम्हारे आगे झुकने के लिए तैयार हो जाएगी। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक बार उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर सा पत्थर उपहार में दिया। राजा वह पत्थर देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने उसे पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए कहा, महाराज, भगवान विष्णु की प्रतिमा मंदिर में स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिन के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल में पहुंचा देना। उसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। 50 स्वर्ण मुद्रा सुनकर मूर्तिकार बहुत ही खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर वार करने लगा, किंतु पत्थर टच से मस नहीं हुआ। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई बार पत्थर पर किया, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के बाद मूर्तिकार अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया। मूर्तिकार सोचने लगा कि जब 50 बार प्रहार करने के बाद भी नहीं टूटा तो एक बार प्रहार किया करने से कहाँ टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कहकर वापस चला आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसीलिए इसे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का उद्देश्य हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने उस पत्थर पर अपने हथौड़े का प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने के लिए जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने अगर अंतिम बार प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बन जाता। सीख, कई बार किसी भी कार्य करने के पूर्व या किसी भी समस्या को सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है।
और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम एक दो प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ और प्रयास करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, एक ही गलती हम सारी उम्र करते रहे, धूल चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे। चलता तो हर कोई चाहता है, लेकिन सफल होना इतना आसान नहीं होता जितना आप सोचते हैं। हमारी सफलता के पीछे हमारे अच्छे विचार और अच्छे मेहनत होते हैं। आज हम आपके लिए ऐसी एक शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी लाए हैं, आपको लाइफ में सक्सेस दिलाएगा। असफलता और सफलता की कहानी जो आप अपने लाइफ में याद रखें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। यह कहानी एक कंपनी की है जो घाटे में जा रही थी। कंपनी के मालिक और कर्मचारी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि कंपनी के ग्रोथ के कारण उनकी भी ग्रोथ रुकी हुई थी। एक दिन उस कंपनी के मालिक ने उस कंपनी के गेट पर एक नोटिस लगा दिया जिस पर लिखा था, कल रात उस कर्मचारियों की मौत हो गई, जिसकी वजह से इस कंपनी की और आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। और शोक मनाने के लिए हम लोग 1 घंटे बाद एक ऑडिटोरियम में मिलेंगे। यह बात सुनकर सभी कर्मचारी थोड़ा दुखी भी थे और खुश भी थे क्योंकि उनके साथ का ही अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन इस बात से भी वह खुश थे कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहा, जिसकी वजह से उनकी और उनकी कंपनी की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। और हम कर्मचारी यह भी देखना चाहते थे कि आखिर वह व्यक्ति कौन था। 1 घंटे बाद सभी कर्मचारी ऑडिटोरियम में पहुंच गए। ऑडिटोरियम में एक कॉफिन रखा हुआ था और बारी बारी से सभी कर्मचारियों को उसे आदमी को देखने का मौका मिला। लेकिन जब भी कोई कर्मचारी उस कॉफिन के अंदर देखता तो वह मायूस हो जाता और अपना सर झुकाकर वापस चला आता, क्योंकि उस कॉफिन के अंदर एक आईना रखा हुआ था। जो भी उस कॉफिन के अंदर देखता उसे अपना चेहरा ही नजर आता। आईने की वजह से सभी कर्मचारी यह समझ गए थे कि कंपनी की ग्रोथ आखिर किसके कारण रुकी हुई है। सीख, यह छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है, असफलता और फेलियर का कारण कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। अगर आप अपने काम में अपना 100% नहीं दोगे तो हमारी ग्रोथ भी नहीं हो सकती।